एवरीवन, तो आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ क्लास 12th का बायोलॉजी का पहला चैप्टर, जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पर्सपेक्टिव से, तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में कौन कौन से इवेंट होते हैं। तो सबसे पहला जो इवेंट होता है वो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट होता है, जहाँ पे कई सारे हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं, जिससे क्या होता है, हमारा फ्लावर की डेवलपमेंट होता है। अब जो फ्लावर होते हैं, फ्लावर में हमारे फ्लावर के बर्ड होते हैं, ठीक है। फ्लावर जो होते हैं फ्लावर जो होते हैं प्लांट के रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। अब इसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है मेल और एक होता है फीमेल पार्ट, ठीक है। अगर हम फ्लावर के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करें तो उसको हम बोलते हैं एंड्रोसियम। अगर फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करें तो उसको गाइनोसियम बोलते हैं। अब एंड्रोसियम क्या होता है? एंड्रोसियम जो होता है बेसिकली उसमें कई सारे स्टेमन होते हैं, ठीक है। और स्टेमन जो होता है वो एक लॉन्ग और सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर होता है। फिलामेंट हमेशा पेटल से जुड़ा रहता है। अब एंथर की बात करें, एंथर जो होता है बेसिकली बायलोब्ड होता है, मतलब हर लोब में दो थीका होंगे, और ये जो होते हैं ना एक वॉल से सेपरेट हो रहे होते हैं। अब फ्लावर की बात करें, फ्लावर जो होता है बेसिकली सबसे एक फैसिनेटिंग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है एंजियोस्पर्म में, जिस पे हमारे बहुत सी चीज़ें आती है। पहला कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। स्टेमन की बात करें, स्टेमन में हमारा एंथर होता है। एंथर के स्ट्रक्चर की बात करें, जनरली ये बायलोब्ड होता है, ठीक है। फिलामेंट की बात करें, लॉन्ग सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी ये अटैच होता है, यानी फिलामेंट जो होता है वो अटैच होता है हमारे पेटल से। एंथर की बात करें, एंथर के पास दो लोब होते हैं, जिस वजह से इसको डाइथीकस भी बोलते हैं। एंथर का स्ट्रक्चर की बात करें, एंथर हमारा टेट्रागोनल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जहाँ पे हर लोब में दो दो थीका होते हैं। फिर जहाँ पे हर लोब में दो थीका होते हैं। अब माइक्रोस्पोरेंजियम आगे चल के पोलन सैक में डेवलप हो जाता है, ठीक है। पोलन सैक में हमारे पोलन ग्रेन कंटेन होते हैं, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजिया फ्लावर के कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं, वो भी हर थीका में। फिर फर्दर ये आगे चल के डेवलप होते हैं पोलन सैक में। पोलन सैक में हमारे पोलन ग्रेन कंटेन होते हैं। अब माइक्रोस्पोरेंजियम की बात करें, माइक्रोस्पोरेंजियम चार 4 वॉल लेयर से कवर्ड होती है। पहला एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर एंड टैपिटम। जो आउटर 3 लेयर्स जो होते हैं वो प्रोटेक्टिव होती है और क्या करती है, पोलन ग्रेन को रिलीज़ करने में मदद करती है। टैपिडम का काम होता है कि प्लांट को पोलन को न्यूरिशमेंट प्रोवाइड करना, ठीक है। अब इनके पास स्पोरोजिनस टिश्यू होता है। स्पोरोजिनस टिश्यू का काम होता है कि सेंटर पे स्पोरोजिनस टिश्यू का काम होता है कि हर माइक्रोस्पोरेंजियम पे फॉर्म हो जाना, ठीक है। और ये जो होते हैं बेसिकली एक होमोजीनस सेल होते हैं, जो माइक्रोस्पोरेंजियम के कॉर्नर पे अटैच रहते हैं जब भी एंथर यंग रहेगा। इट इज़ कॉम्पैक्टली अरेंज होमोजीनस सेल विच आर प्रेजेंट एट सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम व्हेन द एंथर इज यंग। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यानी एक प्रोसेस होता है जहाँ पे हमारे माइक्रोस्पोर रिलीज होते हैं, यानी 1000 ऑफ पोलन ग्रेन बनते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम में जब भी एंथर रिलीज होगा। पोलन ग्रेन की बात करें, पोलन ग्रेन क्या करेगा, आगे चल के जर्म पोर बनाएगा, ठीक है, जहाँ पे स्पोरोपोलिन एब्सेंट होता है। एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक चीज़ होती है जो पोलन ग्रेन को सराउंड कर रही होती है। अब ह्यूमन के ऊपर क्या इफेक्ट होता है पोलन का? पोलन ग्रेन जो होती है एलर्जी कॉज करती है, ठीक है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कॉज करती है, जिससे क्या होते हैं आगे चल के रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स भी हो जाते हैं, लाइक अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, जिसका जीता जाता है एग्जाम्पल है पार्थेनियम क्रॉप। पार्थेनियम क्रॉप को कैरेट ग्रास भी बोलते हैं। पोलन प्रोडक्ट यानी पोलन प्रोडक्ट ये बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट में अच्छे होते हैं। पोलन ग्रेन को टैबलेट और सिरप्स में भी यूज़ करा जाता है, फूड सप्लीमेंट्स में भी यूज़ करा जाता है इनको, ताकि एथलीट्स की परफॉर्मेंस इंक्रीज़ हो जाए और वो अपनी एक्टिविटी अच्छे से कर पाए। पीरियड ऑफ वेबिलिटी यानी वन सेट द पोलन ग्रेन, मतलब जैसे ही वो सेट करते हैं पोलन ग्रेन को सबसे पहले स्टिग्मा पे लैंड करना पड़ता है, क्योंकि इनके पास वेलेबिलिटी होती है, ठीक है। जो वैलिडिटी जो होती है डिपेंड करती है टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पे, ठीक है। फॉर एग्जांपल सीरियल्स यानी जो दालें होती है, दालें की जो वैलिडिटी होती है वो 20 मिनट होती है, ठीक है। पोलन ग्रेन को स्टोर करा जाता है क्रायो प्रिजर्वेशन में, ठीक है।
पोलन को यूज़ करा जाता है क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, इट इज़ अ प्रोसेस। माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन होना पोलन मदर सेल से थ्रू मियोसिस इज कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। जैसे ही डेवलपमेंट होता है तो जो स्पोरोजिनस टिश्यू है वो आगे चल के डिवाइड होकर माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाएगा, यानी हर स्पोरोजिनस टिश्यूज़ के पास एक ताकत होगा कि पोटेंशियल पोलन बनाएगा। जैसे ही एंथर मैच्योर होता है तो माइक्रोस्पोर डिहाइड्रेट होके पोलन ग्रेन में कन्वर्ट हो जाते हैं। पोलन ग्रेन जो होते हैं बेसिकली मेल गेमेटोफाइट होते हैं। अगर इनकी शेप की बात करें तो ये स्पेरिकल इन शेप होते हैं, ठीक है। इन पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट करता है मेल गैमेट को। स्ट्रक्चर स्पेरिकल होता है, यानी 2 लेयर होती है। पहली होती है एक्साइन। एक्साइन जो होती है सबसे एक आउटर मोस्ट लेयर होती है जो स्पोरोपोलिन से बनी होती है। ये हेल्प करती है पोलन ग्रेन को कि हाई टेम्परेचर में सर्वाइव करने के लिए, एसिडिक कंडीशन में, एल्कलाइन कंडीशन में और दूसरे एंजाइम में। इनर लेयर की बात करें तो उसको इंटाइन बोलते हैं। ये बेसिकली बनी होती है सेलुलोज और पैक्टिन नाम से, ठीक है। मैच्योर पोलन ग्रेन में 2 सेल होते हैं, एक होता है वेजिटेटिव सेल और एक होता है जनरेटिव सेल। दोस्तों वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन हर साल आता है। वेजिटेटिव सेल जो होते हैं बिगर होते हैं, जिनका काम होता है फूड को रिजर्व करना। वेजिटेटिव सेल का काम होता है कि पोलन ग्रेन की डेवलपमेंट कराना। जनरेटिव सेल की बात बोले तो जनरेटिव सेल जो होते हैं हमारे स्मॉल होते हैं, ये सिनगैमी में मदद करते हैं। सिनगैमी का मतलब कि एग के साथ इनकी फ्यूज़न होगी। जनरेटिव सेल के पास डेंस साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, और इसका अगला पार्ट भी मैं लाऊंगा। तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट।